पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु जय। आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह से क्या मांगेंगे? आज हम प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा की मांग करेंगे। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज हम मांगते हैं प्रभु, हमें तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें बोलने के लिए तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। ये प्यारे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आ जाइए पवित्र आत्मा, हमारे ओठों की शुद्ध करने आइए, हमारे जीभों को पवित्र करने आइए, हमारे सिर से पांव तक हमें शुद्ध कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे लोगों को यीशु क्या चीज की जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। याद कर लो, सारे लोग पैसे की खोज में, धन की खोज में सारा दिन रात बिता देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। ईश्वर ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज से हम लोग पवित्र आत्मा की मांग करेंगे। हालेलुया। आज से हम सब पवित्र आत्मा की मांग करेगा। इसके सिवा और दूसरा कोई सबसे बड़ा वरदान नहीं है। सबसे बड़ा वरदान पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सारी दुनिया के लोग धन की मांग करने के लिए गिरजाघरों में, मजारों में, मंदिर मस्जिदों में धन की मांग के लिए सारे लोग घटना टेकते हैं। हालेलुया। हम सब अपनी घटना टेकेंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आएगा मेरे भाई मेरे बहनों, मैं सब कुछ से भर जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यशुआ ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यशुआ ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, यशुआ ने लोगों से कहा, यशुआ ने लोगों से कहा अपने को पवित्र बनाए रखो। हालेलुया हालेलुया। यशुआ ने सभी इस्राएलियों से कहा अपने आप को पवित्र बनाए रखो। हालेलुया हालेलुया। लोगों से क्या कहा? यीशुआ ने लोगों से कहा अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आप को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर लो मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया 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 हालेलुया। जब आप लोग आज्ञा का पालन करेंगे तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जब आज्ञा की पालन करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आप लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे बड़ी बात है आज्ञा की पालन। यीशुआ ने लोगों से कहा अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब अपने आप को पवित्र नहीं बना कर रखते हैं, हम सब पवित्र नहीं बना सकते हैं। हम लोग अब पवित्र बनाना सीखेंगे। हालेलुया अपने आप को पवित्र बनने सीखेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कैसे भर जाएंगे? जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तब। देखो यीशुआ ने कहा, यीशुआ ने लोगों से कहा
अपने को पवित्र बनाए रखो। देख लो, इसीलिए जो वचन में मिल रहा है हमें मेरी आत्मा की शुद्ध करने के लिए, हालेलुया। जो वचन में सुनाया जाता मेरे आत्मा की चंगाई के लिए, मेरी आत्मा की शुद्ध करने के लिए, मेरी आत्मा की पवित्र करने के लिए, मेरी आत्मा और शरीर कैसे स्वस्थ चंगा रहेगा जब मैं उसके वचन का पालन करूंगा, हालेलुया। इसे यीशुआ ने लोगों से कहा अपने आप को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा, हालेलुया, हालेलुया। हम लेवी ग्रंथ में पढ़ते हैं 19 वाक्य में 1 में पढ़ते हैं, प्रभु मूसा से बोला इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ, हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या हमने सुना, प्रभु ने मूसा से बोला है, हालेलुया। किससे बोला? प्रभु ने मूसा से बोला है, हालेलुया। मूसा कौन था? मूसा नबी था। परमेश्वर ने मूसा को कितनी आज्ञा दिया है? 10 आज्ञा दिया है, हालेलुया। प्रभु ने मूसा से बोला इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो पवित्र बनो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसे हमें हमेशा पवित्र बना के रखना होगा, हालेलुया, ये ईश्वर का मंदिर हमें हमेशा पवित्र बनाए रखना होगा, हालेलुया। देखो प्रभु ने मूसा से क्या कहा? प्रभु मूसा से बोला इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ, हालेलुया। अपने आप को सारे लोग पवित्र बनाए रखो, क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र है। धर्म ग्रंथ में लिखा है आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है, हालेलुया। हम सब अपने आप को, तन के, मन को, आत्मा और शरीर को हम सब पवित्र बनाए रखेंगे, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ेंगे 3 में। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और बेविचार से दूर रहें, हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते क्या हैं? संत पौलुस कहते हैं ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और बेविचार से दूर रहें, हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस हमें पवित्र रहने के लिए कहते हैं, और क्या कहते हैं? बेविचार से दूर रहें, हालेलुया, हालेलुया। हमें बेविचार से दूर रहना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी ईंटे पत्थर के पास जाकर आराधना करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी ईंटे के पास, पत्थर के पास, नीम के पेड़ के पास में हमें कीड़ा बिच्छी गोजर देख करके हमें इसकी आराधना नहीं करना है, क्योंकि ईंटा और पत्थर, कीड़ा बिच्छी गोजर ये मेरा प्रभु, ये मेरा भगवान नहीं हो सकता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि भगवान मनुष्य बनकर संसार में आया, ईश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया है, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर कैसा? कीड़ा बनकर आया, गोजर बनकर आया, बिच्छू बनकर आया, पत्थर बनकर आया, ईंटा बनकर आया है? नहीं ना, ईश्वर मनुष्य बना। देख लो, ईश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग ईंटा के पास भगवान कहने की जरूरत नहीं है, पत्थर के पास भगवान करने की जरूरत नहीं है, नीम के पेड़ में, आम के पेड़ में, बांस के पेड़ में, केला के पेड़ में कीड़ा बिच्छी गोजर कीड़े मकोड़े की भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर बालक के रूप बनकर आया
देख लो, हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने, हालेलुया, हालेलुया। और बेविचार से दूर रहें। जब ईंटे पत्थर के पास जाकर उनकी आराधना करते हैं तो हम बेविचार करते हैं, हालेलुया। हालेलुया। ये भी बेविचार है। जब हम ईंटे के पत्थर बांस के पेड़ के पास में हम लोग बैठकर उनकी आराधना करते हैं, कीड़े बिच्छी की देखकर, गोंजर देखकर, घटना टेकर आराधना करते हैं, तो हम सब बेविचार करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। 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 ये सब चीज हमें कर रहे, सब बात हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बेविचार से दूर रहना है। किसी की अश्लील बात नहीं बोलना कि उसका दिल टूट जाए, हालेलुया। हालेलुया। किसी की अश्लील बात हमें नहीं बोलना है कि उसका दिल टूट जाए, उसका हृदय फट जाए, हालेलुया। हालेलुया। इस बेविचार है, हालेलुया। हालेलुया। ये सबसे हमें दूर रहना है, हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ेंगे 19 में। संत पौलुस हमें बताते हैं, संत पौलुस कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया, हालेलुया। वह आप में निवास करता है, हालेलुया। हालेलुया। देख लो संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस कितनी बढ़िया बात बताते हैं। किसे बताते हैं? हम सबों से बताते हैं, हालेलुया। हालेलुया। हम सबसे क्या कहते हैं? क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका ये शरीर, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया। हालेलुया। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है, हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा शरीर किसका मंदिर है? ये हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। अब हमें मंदिर बनाने की जरूरत है। हमें यहाँ मंदिर बनाओ, हाँ मंदिर बनाओ, हाँ मंदिर बनाओ, हाँ मंदिर बनाओ। हमें मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। संत पौलुस साफ शब्द में कहते हैं, आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। अब आपको मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। हालेलुया। हम ईंटे के मंदिर बनाएगा, उसमें भगवान रहते हैं, प्रभु, उसमें प्रभु रहता है। ये हमारा शरीर खुद के ईश्वर का मंदिर है। हमें हमारे इस मंदिर में रहते हैं, हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया, परमेश्वर इस शरीर में विराजमान रहता है, हालेलुया। हालेलुया। जो मंदिर को मैं बनाया, वो मंदिर में ईश्वर नहीं आ सकता है। जो मंदिर परमेश्वर बनाया है, वो मंदिर में परमेश्वर रहता है, हालेलुया। हालेलुया। जो मंदिर प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जो मंदिर मैं बनाया है, जो शरीर मैं बनाया, मैं इसमें विराजमान रहता हूँ। जो हे मनुष्य, जो कुछ तुम लोग ने आपने बनाया, मैं उसमें नहीं रहता हूँ, हालेलुया। 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 वह आप में निवास करता है, हालेलुया। हालेलुया। देख लो, तो हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। इसे हमें पवित्र बना के रखना है, हालेलुया। 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 इसे हमें पवित्र बना के रखना है, क्योंकि ईश्वर इसमें विराजमान रहेगा, हालेलुया। हालेलुया। इसमें ईश्वर रहने वाला है। ये ईश्वर का घर है, हालेलुया। 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 इब्रानियों के नाम अध्याय 12 वाक्य हम पढ़ते हैं 14 में। संत पौलुस हमें कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, सबों के साथ शांति बनाए रखो, हालेलुया। हालेलुया। किसके साथ? सबों के साथ शांति बनाए रखो, हालेलुया। हालेलुया। किसके साथ? सबों के साथ शांति बनाए रखो, हालेलुया। हालेलुया। सबों के साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करे, हालेलुया। हालेलुया। सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे, और इसके बिना कोई भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा, हालेलुया। हालेलुया। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाता है, हालेलुया। हालेलुया। वचन में संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा, हालेलुया। हालेलुया। हम लोग, मेरे भाई मेरे बहनों, अपने आप को पवित्र बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया भगवान की दर्शन सारे लोग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया भगवान की दर्शन कौन व्यक्ति कर पाएगा? कौन भगवान के दर्शन आने वाले सारे लोग हैं, मगर दर्शन कौन व्यक्ति करेगा? सुन लीजिए। हालेलुया। हालेलुया संत पौलुस कहते हैं सबों के साथ शांति बनाए रखो। हालेलुया। हालेलुया सारे लोगों के साथ में शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। हालेलुया। हालेलुया शांति बनाए रखो। हालेलुया। हालेलुया और पवित्रता की साधना करो, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, सबों के साथ शांति बनाए रखो और अपने आप को पवित्र बनाए रखो, पवित्रता की साधना करो। इसके बिना कोई उपाय नहीं है, इसके बिना कोई उपाय नहीं है कि आप लोग भगवान के दर्शन कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया इसके बिना आप लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, कोई उपाय नहीं हो। बाबा जी के नो, बाबा जी के नो, गुरु जी के नो, स्वामी जी के नो, भैया जी के नो, बहन जी की हन, ओ ओझा जी की हन, आपके कोई उपाय नहीं है, उपाय एक ही है। हालेलुया। हालेलुया आप लोग कोई उपाय नहीं है, उपाय एक ही है। संत पौलुस कहते हैं सबों के साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करे, और इसके बिना कोई भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सारे लोगों को जय यीशु, जय श्री जय यीशु।